ये बताएं कि ईद उल अजहा की बात कर रहे हैं तो आप खासे जो क्रिकेटिंग सर्किल्स में सरफराज अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो जानवर लाने का बड़ा शौकीन है और बड़े तगड़े जानवर और फिर लोग देखने के लिए आते हैं, तो ये शौक कब से पैदा हुआ? पहले तो इकबाल भाई आपको और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों के ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इकबाल भाई बिल्कुल ये शौक वैसे ही जैसे हर कराची के या पाकिस्तान के बच्चों को जो है ना वो शौक रहता है। और ईद उल अजहा का जो है ना जैसे हम लोग इंतजार करते तो यही रहता है कि हर साल जो है इसका इंतजार करते हैं। अच्छा पहले ये था कि जब हम छोटे थे तो वैसे मंडी जाते थे अपने पापा के साथ और वहाँ से जानवर लेके फिर मंडी की सुजुकी के ऊपर जो है ना वो एक पिकनिक होती थी एक तरीके से ना। ये शौक होता था कि यार मंडी जा रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं, अपना नहीं लेके जा रहे थे, दोस्तों का जो जानवर ले उनके साथ भी चले जा रहे हैं मंडी। तो ये कि बचपन का एक शौक था जिसको आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, फिर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी। तो अब कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो बकरीद का जानवर है वो एक साल पहले ले लेता हूँ। जैसे अब इंशाल्लाह अगले साल जो बकरीद आने वाली है तो एक जानवर मैंने ले लिया अगले साल के लिए, इंशाल्लाह अगला जो है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कोशिश यही करता हूँ कि पूरा साल जानवरों को बहुत अच्छे से पलाई करता हूँ, फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। असल सुन्नत तो यही है ना कि जानवर को आप पाल कर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करें, उसका तो ज्यादा ही सवाब है। जी बिल्कुल इकबाल भाई, यही कोशिश करते हैं कि उनको बहुत अच्छे से उनकी खिदमत करते हैं। पहले बाड़े पे रखते हैं फार्म पे, वहाँ पे उनकी बड़ी अच्छे से खिलाई पिलाई करवाते हैं और सारी अच्छी खालिश चीज़ें उनको खिलाते हैं। और फिर जब यहाँ घर पे भी आते हैं तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ खुद उनको ज़्यादा टाइम दूँ और उनकी जितनी खिदमत कर सकता हूँ उतनी खिदमत करता हूँ। लोग भी आते हैं, दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, क्या ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है? इकबाल भाई आई थिंक जब से मैंने जानवर पालना शुरू किया आई थिंक ज्यादा शुरू है वो 2017 के बाद से ज्यादा शुरू हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लोगों को पता होता था कि हर साल जो है वो जानवर आते हैं तो एक समासा बन जाता है ईद के लास्ट वीक में जो है। और काफी सारे लोग आते हैं, अच्छा लगता है, गाय देख के जाते हैं। हमारा भी गली में सब लोग एंजॉय करते हैं, रात 2, 3, 4 बजे तक हम लोग सब बैठे रहते हैं गाय के पास और अपना एंजॉयमेंट चलती रहती है। तो कसाई का बंदोबस्त कैसे करते हैं? वो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। बस कसाई जो है वो उसका बंदोबस्त कर लेते हैं, बड़े भाई हैं मेरे शफीक, तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो बस कसाई आ जाता है, बस कोशिश करते हैं कि जब वो एक बार आ जाए तो वो कहीं जाए नहीं, क्योंकि आपको पता है कसाई इतना बिजी होते हैं। वो क्या करते हैं, क्या है वो जिबा करके चले जाते हैं, बोलते हैं अभी टीम आ रही है वो खाल उतारेगी। तो कोशिश करते हैं कि ऐसी टीम को पकड़े कि जो भले वो जिबा करके उनके लोग वहां पे रहे ताकि फिर वो बाद में आके फिर पूरा काम करे। तो बुकिंग पहले से कर लेते हैं ऐसी पकड़ के रैंडम लेकर? नहीं, कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है जानवर अच्छी तरीके से पलवाते हैं, तो कोशिश करते हैं कसाई भी अच्छे हों जो कि प्रोफेशनल हो ताकि वो अच्छे से सारा काम करें। तो आपके भाई अब्दुल रहमान और आपने इस तरह शफीक अहमद का जिक्र किया, तीनों भाई मिलकर कुर्बानी के दिन जमा होते हैं? देखिए मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं तो सिर्फ जब उसका टाइम होता है ना ज़िबा करने का उस टाइम पे रहता हूँ, छुरी फेरने का टाइम होता है उस टाइम रहता हूँ। फिर बाकी जो सारे काम होते हैं ना वो हमारे अब्दुल रहमान या मेरा भाई हसन है और बड़े भाई शफीक, फिर वो गोश्त का सारा काम। हाँ 5 भाई हैं हम लोग, हमारा हसन जो है वो शिकागो में होता है, तो हम लोग 5 भाई हैं। तो ज़्यादा काम जो है बड़े भाई जो है वो फिर सबको ऑर्डर लगाते हैं कि भाई बर्तन लिया, पतीले लिया, कौन सा गोश्त घर में जाएगा, कौन सा गोश्त किसके यहाँ जाएगा, कौन सा गोश्त बटेगा, तो वो सारी जिम्मेदारी बड़े भाई की। आप इतना बस आप सिर्फ कुर्बानी की छुरी पे हाथ फेर के और वो बस फिर खड़ा होता हूँ देखते रहता हूँ। फिर जब लोग आते हैं गोश्त देने के लिए तो मैं इनको बोलता हूँ यार इनको गोश्त दे दो यार, इनको दो, इनको गोश्त दो। लेकिन ये बताएं कि जब आपके वालिद हयात थे, आप छोटे थे, शकील अहमद मरूम, तो ये सिलसिला जब से आप वालिद के साथ भी अटैच होते थे, याद है कुछ आपको? इकबाल भाई बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद है, बिल्कुल याद है, उनके साथ जाते थे हम लोग। और उनकी ना एक खास नसीहत होती है जब भी वो कुर्बानी नहीं है, वो ये नहीं देखते थे कि यार कोई मोटा जानवर नहीं, वो कहते थे खूबसूरत जानवर देखो, 2 कलर वाला जानवर देखो। तो बस वो उनका ही वही चीजें देख देख के मेरी भी यही कोशिश होती है कि भाई खूबसूरत जानवर लें और खूबसूरत जानवर को उसकी पलाई करवाएं अच्छी सी। तो बस ये सारी चीजें ऑब्वियसली उस वक्त जब लेते थे उस वक्त के रेट में और आज के रेट में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, जब बचपन की जो मुझे याद है 2000 की बात है, हम गाय लेके आए थे 12,000 रुपए की गाय। अच्छा, आज तो 12,000 का तस्वुर ही नहीं है, बकरा नहीं मिल रहा, आज तो बकरा नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बड़ी अच्छी यादें हैं वाले साहब के साथ। तो आपका बेटा अब्दुल्ला भी आपके साथ इन्वॉल्व होता है? तुम्हारे साथ 8 साल से हो गया? जी माशाल्लाह, वो इन्वॉल्व होता है आपके साथ? जी इकबाल भाई, उनको तो बहुत शौक होता है, वो होते हैं तो जानवरों के साथ टाइम गुजारते हैं। गाय को टलाती भी जब गली में कोई नहीं होता तो वो रस्सी पकड़ लेते हैं और फिर अपना टाइम गुजारते हैं। तो ईद उल फितर के दिन तो लोग रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में मिलते हैं, ईद उल अजहा के दिन सरफराज अहमद क्या करते हैं? इकबाल भाई ईद उल अजहा में ये होता है, आपको पता है रूटीन, जैसे मैंने पहले बताया कि 3-4 बजे तक की रूटीन बनी हुई होती है। और फिर चांद रात वाले दिन भी इतने बजे ही सोते हैं। फिर सुबह ये होती है अर्ली जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर कसाई का वेट इंतजार करते हैं कि भाई वो टाइम से आते हैं। कसाई जो है वो टाइम से पहुंचता नहीं है कभी भी ना, तो उसके इंतजार करते करते, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ होती हैं, मई इस बार जो है वो ऑलमोस्ट जून में हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो थकावट हो जाती है। क्योंकि फिर उसके बाद सब कुछ कर करा के
फिर सो जाते हैं, फिर रात में देखते हैं कि भाई कहाँ बारबेक्यू हो रहा है, तो चले जाते हैं। हमारे कजन है जिया भाई के यहाँ, उनके यहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा फैमिलीज में फिर टाइम गुजारते हैं फिर। लेकिन जब कसाई आता है तो उसको अगर पता चलता है कि ये सरफराज अहमद के जानवर हैं, तो वो कुछ आपके साथ थोड़ा सा लीनियंसी बरतता है, या आपसे चूंकि माशाल्लाह आपका एक नाम है तो वो आपको ज्यादा तवज्जो देता है कि नहीं देता? ये होता है कि कसाई माशाल्लाह ये होता है कि अच्छे ही होते हैं, वो एक दिन पहले क्योंकि जानवर आके दिख जाते हैं तो फिर उनको मैं पक्का भी कर देता हूँ, यार भाई टाइम से आ जाना प्लीज यार। तो फिर ये कि जरा मोहब्बत में वो लोग ये होता है कि अपनी टीम ज्यादा लेके आते हैं, फिर वो ख्याल ये करते हैं कि जल्दी जल्दी काम कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये फायदा हो जाता है। वरना आपको पता है कसाई जो है ना, वो अच्छा कसाई नहीं मिलता। अच्छा कसाई जो, तो जानवर माशाल्लाह बड़े होते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि प्रोफेशनल कसाई और अच्छे कसाई होता है कि अच्छी तरीके से जो है वो ज़िबा हो, फिर खाल अच्छे से उतरे और फिर गोश्त भी उसका अच्छे से बने। तो गोश्त बांटने की जिम्मेदारी शफीक के जिम्मे होती है या आप लोग? तो बाद में कोशिश ये होती है कि घर पे जो लोग, काफी लोग आ जाते हैं, फिर जो गोश्त बचता है वो मदरसे में चला जाता है। फिर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुर्बानी नहीं करते, कोशिश करते हैं खानदान में लोग हो, तो उनकी यहाँ फिर गोश्त को ड्राइवर के थ्रू या खुद जाके दे आते हैं। मदरसे की बात की, जब आपके वालिद की लियाकताबाद में शॉप थी, आप मस्जिद जाते थे माशाल्लाह, वहाँ पर भी नात पढ़ते रहते थे, तो अभी भी मदरसे के साथ किसी के साथ अटैचमेंट है कि आप कहें कि वहाँ पर ये जरूरी जाना चाहिए गोश्त बच्चों के लिए? नहीं, बल्कि जैसे हमारे यहाँ पे दारुल उलूम रहमानिया मदरसा है यहाँ पे, तो हमारी ये होती है कि गोश्त यहाँ पे जो एक जामतुर रशीद है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे गोश्त चला जाता है, तो ये बड़े भाई की सारी ड्यूटी होती है, कोशिश करता है कि भाई मदरसे में गोश्त चला जाए, मुस्तहिक लोगों को जो है ना वो गोश्त जो है ना पहुँच जाए। फिर साल हम लोग भी जो है कुरान खानी वगैरह होती रहती है, खाना वगैरह जो है हमारी अम्मी जो है बहुत ज़्यादा कुरान खानी करवाती है, तो मदरसे में सारा जो है ना सब चीज़ें जो है ना पूरा साल जो है ना चीज़ें चलती रहती हैं, सिर्फ बकरीद की नहीं है, ये पूरा साल चलता रहता है। तो जो बकरीद वाले दिन यानी आप सोकर गुजारते हैं, कुर्बानी के बाद क्या करता है सर? पहले कुर्बानी के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, हाँ। और फिर जो उठते हैं फिर देखते हैं कि भाई गोश्त को उसमें जो मैरिनेट करते हैं ना, पता नहीं अदरक के पेस्ट में लगा के, हाँ। ताकि जरा गोश्त गल जाए, मसाला वसाला लगा के, हाँ। फिर रात में बारबेक्यू पार्टी करते हैं। तो घर पे ही करते हैं या रिश्तेदारों के भी जाते हैं? घर पे कर लेते हैं, जैसे हमारे कजन वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे कजन है जिया भाई नदीम भाई, तो वहाँ चले जाते हैं। फिर या किसी की यहाँ दावत होती है तो फिर वहाँ चले जाते हैं, या होता है कि ससुराल में दावत होती है तो वहाँ चले जाते हैं। ससुराल में होती है ना दावत? बिल्कुल, ससुराल में जाना तो जरूरी होता है। जी बिल्कुल, चले जाते हैं बिल्कुल। तो आपकी अहलिया आपको कितना सपोर्ट करती है? क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी आपकी अहलिया बहुत मुतारिक है, आपके हवाले से कोई ना कोई तस्वीर कोई ना कोई पोस्ट लगाती है, आपके बेटे के हवाले से, आपके माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं। जी माशाल्लाह, एक बेटी है और एक बेटे हैं, तो उनके हवाले से पोस्ट लगाती है, तो अहलिया आपका कितना साथ देती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके जो क्रिकेटर होती हैं, जो उनकी वाइफ होती है ना, उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग की लाइफ ऐसी होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम जो है घर पे कम गुजारते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। काफ़ी जब मैं पाकिस्तान टीम में कैप्टन था तो उस वक्त वो मेरे साथ होती थी, तो उनको पता है कि किन चीज़ों से इंसान गुजरता है। जैसी बात जो कैप्टन होता है उसकी वाइफ को अंदाजा होता है कि यार किस चीज़ का प्रेशर होता है, क्या होता है, तो आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बाकी ये कि माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी अम्मी की बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, और इन दोनों की सपोर्ट जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रही है।